Hello students, I am educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 10 circles. We have already discussed 9 chapters of class 9, so you can watch that videos on my channel's playlist. So, main topics of today's chapter are circles and its related terms, angle subtended by chord of the point, perpendicular from the center of the chord, circle through 3 points, equal chords and their distances from center, angle subtended by an arc of the circle एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो इस चैप्टर में हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट लेट्स डिस्कस फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्कल की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं. आपने स्टूडेंट्स अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप की शेप्स को ऑब्जर्व किया होगा, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, हेक्सागोन, कॉइन और कोई राउंड शेप. तो स्टूडेंट्स इन सभी शेप्स में डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं. आज का वीडियो हमारा स्पेशल सर्कल के बारे में है. सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स? जो भी राउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. राउंड शेप्स और कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? जैसे कोई व्हील है, क्लॉक है, की रिंग है, बटन है, बैंगल है या कोई कोइन है. ये सभी शेप्स हमारी कौन सी होती हैं? राउंड शेप्स होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक्टिविटी करेंगे स्टूडेंट्स. मान लीजिए ये हमारे पास एक क्लॉक है. क्लॉक के ये दो हैंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट और ये लॉन्ग हैंड. तो क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लॉक के दोनों हैंड मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ ट्रेस करेंगे. कैसे स्टूडेंट्स? ये जो इसका हैंड है, मान लीजिए यहाँ पे 3 पे है, तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स? 1 आवर में कंप्लीट 1 राउंड कंप्लीट करेगा. 1 राउंड कब कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स? जब ये हैंड लॉन्ग हैंड 12 से स्टार्ट होके और वापस 12 पर आता है. तो हर एक बार इसने क्या किया स्टूडेंट्स? ये राउंड शेप इसने ड्रॉ की है. जो आप ब्लैक लाइन देख सकते हैं, यही पाथ इसने ड्रॉ किया है. जैसे देखिए स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से इस हैंड ने, दोनों ही हैंड, क्लॉक के दोनों हैंड कौन सा पाथ ट्रेस करेंगे? राउंड शेप को ड्रॉ करेंगे, अगर हम इनके पाथ का पता लगाएं तो. ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से क्लॉक किस शेप में घूमता है? राउंड शेप में घूमते हैं क्लॉक के दोनों हैंड्स. और आपने एक बात और ऑब्जर्व की होगी स्टूडेंट्स के क्लॉक के बीच में जो होता है, दोनों हैंड्स फिक्स होते हैं और इसी के ये पॉइंट फिक्स रहता है और ये पॉइंट फिक्स होने के बाद ये क्लॉक के हैंड्स ऐसे मूव करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो पाथ क्लॉक ने ट्रेस किया है राउंड शेप, दिस इज कॉल्ड अ सर्कल. ओके स्टूडेंट्स, और ये जो फिक्स पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड सेंटर. और स्टूडेंट्स सारे पॉइंट्स जो ये सर्कल बना है, इस पे सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना होगा? जितना लॉन्ग ये हैंड है. अगर हम ब्लू हैंड की बात करें तो जितना लॉन्ग ये हैंड है उतना ही बड़ा सर्कुलर पाथ हमें मिलेगा. सो दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस फिक्स पॉइंट इज सेंटर, दिस फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, और जो इसने पाथ ट्रेस किया दैट इज सर्कल. और जो सर्कल की बाउंड्री होती है स्टूडेंट्स, दैट इज नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास रेक्टेंगल या स्क्वायर या पैरेललोग्राम जो भी अदर शेप्स होती हैं, उनका पेरीमीटर, उन सब की लेंथ मेज़र करने के लिए हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं? पेरीमीटर वर्ड का यूज़ करते हैं. बट सर्कल की बाउंड्री के लिए हम पेरीमीटर वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे. इसके लिए स्पेशल वर्ड है, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स सर्कल की बाउंड्री की लेंथ हमें मेज़र करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. नाउ लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ सर्कल. सर्कल की डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स. अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन प्लेन. प्लेन क्या होता है स्टूडेंट? जैसे पेपर, ऐसे फिगर्स जिनको हम पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, वो कौन से फिगर्स होते हैं? हमारे 2D फिगर्स होते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं. सो सर्कल भी हमारा कौन सा फिगर है स्टूडेंट्स? 2 डायमेंशनल फिगर है. इसको भी हम प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं. सो सर्कल क्या है? सर्कल इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है एक प्लेन में, जो किसी फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं. जैसे मान लीजिए
हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कंपास लेंगे, सी पॉइंट पर नीडल फिक्स करेंगे और इतनी हम ओपन करेंगे पेंसिल को, तो ऐसे हम सर्कल ट्रेस करेंगे। तो ये जो फिक्स पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, इस फिक्स पॉइंट से सारे पॉइंट्स का, सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। सो उस इक्वल डिस्टेंस को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा कौन सी शेप मिलेगी स्टूडेंट्स, एक सर्कल मिलेगा। सो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स का। आप सोचेंगे स्टूडेंट्स कितने पॉइंट्स हैं इस सर्कल की बाउंड्री पे, तो स्टूडेंट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, यहाँ कोई फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि डॉट 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 करके बहुत छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो बिल्कुल पास पास होते हैं, उन सभी डॉट से मिलकर ये हमारा पाथ ट्रेस हुआ है। सो सर्कल क्या है, इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे यहाँ से डिस्टेंस मेजर करें, यहाँ से हर एक पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, इक्वी डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस। सो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट इन प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो फिक्स पॉइंट होगा दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये जो फिक्स डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी सर्कल है 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है प्लेन को। फर्स्ट इज इंटीरियर मीन्स सर्कल के अंदर का पार्ट, सेकंड इज एक्सटीरियर सर्कल के बाहर का पार्ट, और सर्कल की अगर बाउंड्री और इंटीरियर को दोनों को हम ज्वाइन करें तो हमारा कॉमन पार्ट क्या होगा, सर्कुलर रीजन। ओके स्टूडेंट्स, सो कोई भी सर्कल प्लेन रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इंटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल एंड सर्कुलर रीजन। जैसे हमने अभी अभी एक्टिविटी की थी स्टूडेंट्स, सो दिस फिक्स पॉइंट इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्लॉक के हैंड्स किस पाथ में मूव करेंगे, सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। सो दिस इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल, दिस फिक्स डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। और स्टूडेंट्स इस सर्कल के जो अंदर जो पॉइंट्स होंगे दैट आर इंटीरियर ऑफ दिस सर्कल, जो इसकी बाउंड्री पर होंगे। बाउंड्री और इस सर्कल के अंदर के पॉइंट्स को हम अंदर के पार्ट को ज्वाइन करें दैट इज नोन एज सर्कुलर रीजन, और इस सर्कल के बाहर जितना भी पार्ट है ऑल पार्ट इज नोन एज एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मीन्स क्या होता है, बाहर। सो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ डायमीटर। डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए अगर रेडियस किस सेंटर से किसी पॉइंट का डिस्टेंस ले और दोनों साइड में उसको आगे बढ़ाएं, मीन्स स्ट्रेट लाइन से उसको ज्वाइन करें, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो सर्कल पे, दैट इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल एक कोड भी होता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कोड क्या होता है स्टूडेंट्स। अगर सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट लें बाउंड्री पे और दोनों पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट की हेल्प से ज्वाइन कर दें, वो हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, कोड ऑफ द सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, सर्कल की बाउंड्री पर कोई भी 2 पॉइंट लें, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट दैट इज नोन एज कोड ऑफ द सर्कल। जैसे यहाँ पे पी क्यू क्या है, कोड ऑफ द सर्कल है। सो डायमीटर क्या है स्टूडेंट्स, ऐसी कोड जो सेंटर से पास हो, दैट इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल। और डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स, लॉन्गेस्ट कोड होती है, क्योंकि आप बाकी कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ज्वाइन कीजिए, वो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट डायमीटर से कम ही आएंगे, उनकी लेंथ डायमीटर से कम आएगी। डायमीटर एक ऐसा कोड है जो सेंटर से पास होगा। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है स्टूडेंट्स कि सर्कल के कितने डायमीटर पॉसिबल हैं। तो सर्कल की बाउंड्री पर कितने पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर एक सर्कल बनता है। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जैसे हम सेंटर से पास करता हुआ ऐसे कोई कोड ले सकते हैं, या फिर ऐसे कोई कोड ले सकते हैं सेंटर से पास करता हुआ, या ऐसे इस टाइप से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। बट डायमीटर में क्या स्पेशलिटी है कि डायमीटर ऐसा कोड है जो सेंटर से पास होगा। सो अदर जितने भी कोड होंगे उन सब से ज़्यादा लेंथ का हमारा कोड क्या होता है, डायमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो डायमीटर इज लार्जेस्ट कोड। ओके स्टूडेंट्स, सो डायमीटर इज कोड पासिंग थ्रू सेंटर। नेक्स्ट इज आर्क। आर्क क्या होती है स्टूडेंट्स, पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लीजिए P और Q 2 पॉइंट है इस सर्कल की बाउंड्री पे, तो इसके बीच का जो पार्ट है, बाउंड्री का जो पार्ट है, दैट इज नोन एज आर्क ऑफ द सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 टाइप की आर्क मिलेगी। एक ये आर्क मिलेगी हमें,
ये हमारी छोटी आर्क होगी और सेकंड हमारी पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर हम अपोजिट डायरेक्शन में घूम कर भी आ सकते हैं। सो लॉन्गेस्ट लार्जर आर्क जैसे यहाँ पे P से लेके Q तक हम इस पाथ से भी जा सकते हैं। सो जो लार्जेस्ट आर्क होगी उसको हम बोलेंगे मेजर आर्क, और जो छोटी आर्क होगी दैट इज नोन एज माइनर आर्क। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स? डायमीटर डिवाइड सर्कल इनटू 2 सेमी सर्कल्स। जब भी सर्कल पे हम डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स? वो कोड जो है सेंटर से पास होगी। सो आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास एक सेमी मीन्स हाफ सर्कल, और ये नीचे का जो पार्ट है ये कंप्लीट भी हमें हाफ सर्कल मिलेगा, बट इसके लिए स्पेशल नेम क्या है स्टूडेंट्स? सेमी सर्कल। सो डायमीटर ऑफ द सर्कल किसी सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है। सो एक ऊपर का हमारे पास सेमी सर्कल है और नीचे हमारे पास एक सेमी सर्कल है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होती है स्टूडेंट्स? लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल की जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट इज सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेगमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? रीजन बिटवीन कोड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क्स। किसी आर्क और एक कोड के बीच का जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट मीन्स टुकड़ा, मीन्स किसी सर्कल का अगर हम एक टुकड़ा तोड़ लें दैट इज नोन एज सेगमेंट ऑफ द सर्कल। जैसे पी और क्यू 2 पॉइंट लिए हमने बाउंड्री पे, पी और क्यू को ज्वाइन करने वाला एक कोड लिया हमने, कोड और ये जो हमारे पास आर्क है इनका बीच का जो पार्ट है जिसको आप पिंक कलर में देख सकते हैं, दिस इज नोन एज सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और एक पार्ट हमें ऊपर मिलेगा, ये पार्ट हमने पिंक कलर में और दूसरा पार्ट आप देख सकते हैं ब्लू कलर में। ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स? सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, ये बड़ा सेगमेंट है और ये हमारे पास छोटा सेगमेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ सेक्टर। जैसे आप स्टूडेंट्स पिज़्ज़ा देखते हैं, पिज़्ज़ा में क्या होता है? राउंड शेप का होता है और यहाँ से इसके डिफरेंट सेंटर में से डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट टुकड़ों को आप तोड़ के खा सकते हैं। तो इसी टाइप से सेंटर से लेकर रीजन बिटवीन आर्क एंड 2 रेडाई ज्वाइनिंग सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क। अगर कोई आप आर्क लें सर्कल की बाउंड्री पर हम 2 पॉइंट लेंगे, उन दोनों पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे स्टूडेंट्स? ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। 2 रेडियस है तो 2 रेडियस का प्लूरल क्या होता है स्टूडेंट्स? रेडाई। सो सर्कल का वो पार्ट जो रेडाई, 2 रेडाई और सर्कल की आर्क के बीच में लाई करता है, जैसे कि येलो कलर में आप देख सकते हैं, दैट इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास छोटा सेक्टर है और दूसरा सेक्टर हमारे पास ऊपर मिलेगा जो आप ऑरेंज कलर में देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो सेक्टर ऑफ द सर्कल। कई स्टूडेंट्स सेगमेंट और सेक्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। सेगमेंट मीन्स एक पार्ट, सर्कल को अगर हम कोई छोटा पार्ट जैसे रोटी के पार्ट कर लेते हैं, इस टाइप से कोई पार्ट लें दैट इज सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? सेंटर से अगर हम 2 रेडाई लें, 2 रेडियस लें, उनके पार्ट का जो हम उनके बीच का जो पार्ट हम लेते हैं दैट इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। जो हमारे पास बड़ा सेगमेंट होता है दैट इज नोन एज मेजर सेगमेंट, दिस इज माइनर सेगमेंट। इसी टाइप से ये जो आप ऑरेंज कलर में देख सकते हैं, दिस इज मेजर सेक्टर एंड दिस इज माइनर सेक्टर। माइनर मीन्स छोटा, मेजर मीन्स बड़ा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास मेजर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, सेक्टर है, और ये माइनर सेक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको सर्कल के बारे में सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। नाउ लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 10.1। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स 2 ही क्वेश्चन है और ये आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इससे पता चलता है स्टूडेंट्स आपको सर्कल के बारे में सारी डेफिनेशंस या फिर आपको सर्कल के बारे में अच्छी नॉलेज है या नहीं है। सो इन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट पार्ट इज सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर और इंटीरियर। सो हमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, यहाँ हमें फिल करना है इंटीरियर आएगा या फिर एक्सटीरियर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके मीनिंग क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट्स। एक्सटीरियर मीन्स क्या होता है? बाहर। इंटीरियर, इन मीन्स
अंदर, इन मीन्स अंदर, सो इंटीरियर मीन्स अंदर। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर लाइज इन, कहाँ लाई करता है स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर बाहर लाई करता है या फिर अंदर लाई करता है स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली सर्कल का जो सेंटर होता है सर्कल के अंदर ही लाई करता है। जैसे ये सर्कल है तो इसका सेंटर क्या होगा, बीच में फिक्स पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस हर एक पॉइंट से इक्वल होगा। सो सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, इंटीरियर। सेकेंड पार्ट इज a point whose distance from center of the circle is greater than radius lies in dash of the circle, exterior और interior। तो ये क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कि कोई पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर से, और सेंटर से जो है जिस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है, तो वो पॉइंट सर्कल के एक्सटीरियर में आएगा या फिर इंटीरियर में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, कि कोई पॉइंट जो है सर्कल के सेंटर से किसी पॉइंट का डिस्टेंस जो है कितना है, रेडियस से ज़्यादा है। अगर सर्कल पे हम कोई भी पॉइंट लें बाउंड्री के ऊपर, तो सारे पॉइंट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, रेडियस के इक्वल होंगे। ये सभी क्या होंगे, हमारी रेडियस। तो ये हमारी क्या होगी, रेडियस। बट कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्कल से रेडियस से ज़्यादा है। रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस कब आएगा स्टूडेंट्स, जब पॉइंट मान लीजिए यहाँ है। तो अगर आप सेंटर को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये रेडियस कितनी बनेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मान लीजिए ये हमारा ओ पॉइंट है, तो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। सो रेडियस कितनी बनेगी हमारी, OP, बट हमारा पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, OQ। सो आप देख सकते हैं OP का डिस्टेंस कम है OQ से। सो पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा, एक्सटीरियर में। अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज़्यादा है तो वो पॉइंट कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल जाएगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से कम है, रेडियस के लिए तो आपको उस बाउंड्री पे जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो बाउंड्री पे डिस्टेंस से कम है मीन्स वो पॉइंट कहाँ जाएगा, इंटीरियर ऑफ द सर्कल में। ओके स्टूडेंट्स, और अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे। ओके स्टूडेंट्स, सर्कल की बाउंड्री पे लाई करेगा। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो सेकंड पार्ट के लिए हमारा आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। थर्ड पार्ट को देखते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। हमने अभी अभी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, जो सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है दैट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो हमारा क्या ब्लैंक में क्या फिल करेंगे, डायमीटर, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। कॉर्ड क्या होती है स्टूडेंट्स, सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी दो पॉइंट्स ले उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, दैट इज नोन एज कॉर्ड। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। फोर्थ पार्ट इज एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये कैसे करेंगे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, कि कोई आर्क, आर्क क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसका कोई पार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर किसी आर्क के एंड पॉइंट्स डायमीटर के एंड्स पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, AB डायमीटर है, इसके एंड्स पॉइंट्स क्या हैं, ये जो आर्क हमें दिखाई दे रही है इसके एंड पॉइंट्स भी यही हैं। तो वो जो शेप होती है, वो जो फिगर होता है, वो हमारा कौन सा होता है स्टूडेंट्स, सेमी सर्कल। एक ये हमारे पास ऊपर सेमी सर्कल और एक ये नीचे सेमी सर्कल आता है। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, इस पार्ट के लिए, एन आर्क इज अ सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड्स आर एंड्स ऑफ आर डायमीटर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट हम देखते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज रीजन बिटवीन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। जो सेगमेंट होता है किसी सर्कल का, वो किसके बीच का पार्ट होता है, रीजन मीन्स पार्ट, किसके बीच में लाई करता है स्टूडेंट्स, बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड। सो यहाँ हमारा आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट पार्ट, सिक्स पार्ट इज अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। सो कोई सर्कल किसी प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है स्टूडेंट्स, हमने अभी भी डिस्कस किया था,
3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो 3 हमारा इस पार्ट के लिए आंसर रहेगा कि कोई सर्कल किसी प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 पार्ट्स में। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमें स्टूडेंट्स ये यहाँ पे 6 पार्ट्स गिवन है, आपको ये बताने हैं ये पार्ट्स ट्रू है या फॉल्स है, और ट्रू है तो उसका भी रीज़न देना है और फॉल्स है तो उसका भी हमें रीज़न देना है। सो फर्स्ट पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ क्या कहा है स्टूडेंट्स, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर को सर्कल के किसी पॉइंट से ज्वाइन करे दैट इज रेडियस। तो ये बिल्कुल ट्रू बात है स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। सर्कल लेंगे, सर्कल पे अगर सेंटर के किसी भी पॉइंट को हम सर्कल की बाउंड्री से ज्वाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे इस टाइप से, ये सभी क्या होंगे, हमारे रेडियस होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। क्या सर्कल पे ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड होती हैं, मीन्स इक्वल कोड्स कितनी होती हैं किसी सर्कल पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री पर कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होगा, कोड। तो मान लीजिए ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, इसी टाइप से आप यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं, यहाँ भी। और सर्कल की बाउंड्री कितने पॉइंट से मिलकर बनी होती है स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनी होती है। सो कोड्स भी कितनी होंगी, फाइनाइट नहीं बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Okay students, third statement is if a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc। अगर किसी सर्कल को 3 आर्क्स में डिवाइड किया गया है, जैसे मान लीजिए एक ये हमारे पास आर्क है, नेक्स्ट हमारे पास ये आर्क है, और थर्ड हमारे पास ये आर्क है, तो क्या हर एक आर्क को हम मेजर आर्क बोलेंगे। तो मेजर आर्क कौन सी होती है, जो बड़ी आर्क होती है। बट हमने क्या किया स्टूडेंट्स, सर्कल की हर एक आर्क की लेंथ इक्वल ली है, तो सारी आर्क्स इक्वल होंगी, ना ही तो हम मेजर आर्क बोल सकते हैं किसी भी आर्क को, जैसे ये हमारी नंबर 1 आर्क, ये सेकंड आर्क और ये थर्ड आर्क। ओके स्टूडेंट्स, सो हम किसी भी आर्क को मेजर या माइनर नहीं बोल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए एक आर्क हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये हमारी थर्ड आर्क है। सो एक ये हमारी आर्क है, सेकंड हमारी ये आर्क है और थर्ड हमारी ये आर्क है, और मान लीजिए तीनों की लेंथ इक्वल है। सो तीनों की लेंथ इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, तीनों इक्वल लेंथ की आर्क्स है, ना ही हम इन्हें मेजर आर्क बोल सकते हैं ना ही माइनर आर्क बोल सकते हैं, सिर्फ आर्क वर्ड ही हम यूज करेंगे। सो मेजर आर्क हम नहीं बोल सकते, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट इज अ कोड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। ऐसी कोड जो रेडियस का ट्वाइस हो, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स रेडियस को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितने इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स आर। सो क्या ये डायमीटर के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है स्टूडेंट्स। अगर हम किसी सर्कल की रेडियस लें, मान लीजिए ये हमने रेडियस ली, और इस पॉइंट से हम एक और लेफ्ट साइड में एक और सेम ऐसे हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें सेंटर से पास करता हुआ, तो ये भी हमारे पास रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ऐसा लाइन सेगमेंट, ऐसी कोड जो सेंटर से पास करे दैट इज नोन एज डायमीटर। सो आर प्लस आर किसके इक्वल हुआ स्टूडेंट्स, 2r के इक्वल हो गया। यहाँ पे r सेंटीमीटर, r ये डिस्टेंस है और r ही ये डिस्टेंस है, तो r प्लस r इक्वल टू 2r। सो हमने क्या किया, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या फिर r में r को ऐड कर दिया। सो ट्वाइस ऑफ r किसके इक्वल होता है, डायमीटर ऑफ द सर्कल के इक्वल होता है, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा रीजन। नेक्स्ट 5th पार्ट हम देखते हैं। नाउ 5th पार्ट इज सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन कोड एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क। सो यहाँ कहा गया है स्टूडेंट्स कि आर्क सेक्टर जो है ऐसा रीजन है जो कोड और आर्क के बीच में लाई करता है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक्टर के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। सेक्टर क्या होता है, कोड और रेडाई के बीच का रीजन होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेटमेंट इज
अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। सर्कल क्या एक प्लेन फिगर होता है? बिल्कुल होता है स्टूडेंट्स। प्लेन फिगर कौन से होते हैं? जिन्हें हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। प्लेन फिगर और कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये सभी हमारे फिगर्स कौन से होते हैं? प्लेन फिगर्स। ये 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो 3 डायमेंशनल कौन से फिगर होते हैं? जिनके 3 डायमेंशन होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ओके स्टूडेंट्स, सो सर्कल इज अ प्लेन फिगर, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और